दिवाली का राक्षस शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटे से गांव में राहुल अपने नाना नानी के घर दिवाली मनाने आया था। राहुल शहर का लड़का था। गांव का माहौल उसके लिए नया था। हर तरफ दिवाली की रौनक छाई हुई थी। घरों में दिए जल रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। राहुल भी इस माहौल का आनंद ले रहा था। लेकिन गांव में एक अजीब सी परंपरा भी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि दिवाली की रात 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मना है। ऐसा करने पर कोई अज्ञात शक्ति व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। राहुल ने इस बात को पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उसे डर लगने लगा। छोटी दिवाली की रात राहुल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो थोड़ा दूर चला गया और एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर बहुत ही डरावना लग रहा था। राहुल ने सोचा कि वो अंदर जाकर देखेगा। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया, अंदर से एक ठंडी हवा चली और एक अजीब सी आवाज आई। राहुल डरकर वहां से भागने लगा। राहुल भागते हुए गांव की गलियों से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक काली छाया उसके पीछे पीछे आ रही है। राहुल और तेजी से भागने लगा, लेकिन वो छाया उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। राहुल ने घड़ी देखी, 8 बज चुके थे। राहुल को लगा कि वो अब बच नहीं पाएगा। तभी उसने देखा कि एक बुढ़िया उसके सामने खड़ी है। बुढ़िया ने राहुल को अपनी ओर खींचा और कहा, डर मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। राहुल बुढ़िया के साथ चला गया। बुढ़िया ने राहुल को एक गुफा में ले जाकर छुपा दिया। कुछ देर बाद वो काली छाया गुफा के पास आई। छाया ने गुफा के चारों ओर घूमकर देखा, लेकिन राहुल को नहीं मिल पाया। छाया निराश होकर वहां से चली गई। बुढ़िया ने राहुल को बताया कि वो इस गांव की रक्षक है। वो इस काली छाया से गांव की रक्षा करती है। बुढ़िया ने राहुल को ये भी बताया कि यह छाया एक राक्षस है जो हर साल दिवाली की रात गांव में आता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। राहुल ने बुढ़िया से पूछा कि वो इस राक्षस को कैसे मार सकती है। बुढ़िया ने कहा कि इस राक्षस को मारने का एक ही तरीका है, उसे एक खास मंत्र बोलकर मारा जा सकता है। अगली सुबह राहुल ने बुढ़िया से वो मंत्र सीख लिया। रात को जब राक्षस फिर से गांव में आया तो राहुल ने उस मंत्र को बोलकर राक्षस को मार डाला। गांव के लोग राहुल को हीरो मानने लगे। राहुल ने गांव वालों को बताया कि उन्हें इस राक्षस से कैसे बचना है। तब से गांव में ये परंपरा खत्म हो गई। राहुल ने उस रात जो कुछ देखा था वो कभी नहीं भूला। वह जानता था कि दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं।